नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपने प्यारे से 10 मिनट शो के अंदर योजनाएं यानी कि स्कीम्स। ये जनवरी से लेकर अगस्त तक की अप टू डेट स्कीम्स हैं, चाहे वो केंद्र सरकार ने लॉन्च करी हो चाहे वो राज्य ने। आपके एग्जाम में स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है, तो दो चीजें आप सभी जरूर फॉलो करेंगे। पहला, ये 10 मिनट शो का प्लेलिस्ट बन चुका है, इसको आप सभी जरूर देखें। दूसरा ये कि आप सुबह 7 बजे वाली क्लास को भी जरूर देखें, क्योंकि वहीं से आप लोगों के सब प्रश्न जो हैं वह बनते हैं। तो पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में लॉन्च करी है और मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको पढ़ाई है। अगर बात करी जाए अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम को, तो ये दो चीजों से संबंध रखती है। पहला, फ्री बस सेवा, और दूसरा फ्री और मुफ्त सिलेंडर से। कैसे कैसे? तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों का, जो घर पे महिलाएं हैं, तो महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाओं के लिए है ये योजना। एक तो वो क्या कर रही है, किचन में है, ठीक है। तो किचन के अंदर आपको पता है गैस चाहिए यानी कि सिलेंडर चाहिए। तो जिस भी फैमिली की आय 2.5 लाख से कम की है, 2.5 लाख से कम तक की है, उनको साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। पहली बात ये। दूसरा भी ये महिलाओं के लिए है कि महिलाएं ट्रैवल करती हैं, महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स भी हैं जो ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का फ्री बस सेवा दी जा रही है ना? फ्री बस सेवा जो है वह दी जा रही है। तो ये आप लोगों का किसने लॉन्च करा है? तमिलनाडु ने लॉन्च करी है। किसने? तमिलनाडु ने। ये जो किचन के लिए आप लोगों की गैस दी जा रही है, जिन फैमिलीज की आय 2.5 लाख से कम है, इसके लिए बजट पेश किया गया 4,000 करोड़ का करीबन करीबन, ठीक है। और इससे कितनी फैमिलीज को फायदा जो है वो होने वाला है? तो 1.30 लाख फैमिली को यहाँ पे फायदा होगा, कि जो गरीब और गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं या फिर इनकी आय इतनी कम है, तो उन्हें सिलेंडर वगैरह जो है सरकार मुफ्त देगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु ने इस योजना को लॉन्च करा है। दूसरा सवाल क्या बात कर रहा है? हाल ही में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सिंगा पेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है? महिलाओं को बेसिकली सशक्त बनाना है ना? सशक्त बनाना है, और आप कह सकते हो कि आत्मनिर्भर बनाना है। आप यहाँ पे कह सकते हो वित्तीय स्वतंत्र बनाना है बेसिकली, है ना? ताकि वो क्या ना करे, ताकि वो आप लोगों का किसी के आगे हाथ वगैरह जो है वो ना फैलाएं। तो ये जो काम है ये आप लोगों का तमिलनाडु सरकार द्वारा ही करा गया है। ऑप्शन अगेन सी, तमिलनाडु। मतलब महिलाएं अपने घर पे किसी से ना मांगे और अपना बिजनेस मॉड्यूल बढ़िया तरीके से चलाए, उसके लिए वित्त सहायता जो है वह दी जा रही है। वित्त सहायता जो है वह दी जा रही है जी, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सवाल को लेकर। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का क्या बात करता है जी, ठीक है। इसका आंसर तमिलनाडु बनेगा, ना कि कर्नाटका, ठीक है। इसका आंसर आप सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद बात की जाए, हाल ही में सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को एकीकृत करने हेतु एआई आधारित वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करा गया है? यानी कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, चाहे वो पेंशन है, ठीक है, क्योंकि सरकार ही पेंशन दे रही है यहाँ पर, जैसे कि बुजुर्गों को पेंशन देना, विडोज को पेंशन देना, या फिर महिलाओं के लिए उन्हें पोषण भरा खाना खाने के लिए पैसे देना, फाइनेंशियल हेल्प करना। तो इसके अलावा शिक्षा के लिए भी सरकार योजनाएं वगैरह लेकर आती है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, यहाँ पर मजदूरों के लिए भी नई नई योजनाएं आती हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, सैटेलाइट से, है ना, सैटेलाइट से और एआई बेस्ड दोनों की तरीके से, मतलब रिकॉर्ड सरकार अपना इस तरीके से बना के रखेगी कि भाई अगर आपके पास, आप इस राज्य से संबंध रखते हो, वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड है आपके पास, तभी आप इन सब योजनाओं का लाभ ले पाओगे। चाहे वो शिक्षा जगत की हो, चाहे वो मजदूर संघ से जुड़ी हो, मजदूरों के अधिकारों के साथ जुड़ी हो, चाहे वो बेसिकली आप लोगों का पेंशन से जुड़ी हो, या फिर कोई भी अन्य सरकारी लाभ के साथ जुड़ी हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, पासपोर्ट और वीजा हो गया, हर एक चीज इसी कार्ड से होकर पास होगी, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इसे तेलंगाना राज्य द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च करा है? अब इस योजना के तहत क्या काम हुआ है, जो 70 वर्ष तक के आयु के लोग हैं, है ना, यानी कि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए क्या किया गया, इंश्योरेंस आया है। इंश्योरेंस कौन सा मैम? हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। कौन सा राज्य है? कर्नाटका। कौन सा राज्य है जी? कर्नाटका राज्य हो जाता है। 70 वर्ष आप सभी जान रहे हो, एक ऐसा एज क्राइटेरिया रखा गया है। आपको पता आज के टाइम पर लाइफ स्पॉन इतना बड़ा है ही नहीं, है ना। आपको पता हम जो खाना खा रहे हैं वो भी दूषित है, सांस ले रहे हैं वो भी दूषित है। आप समझ सकते हो इस चीजों को भी। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि कोई भी नहीं पहुंच रहा 70 तक, ये भी बात है। नेक्स्ट सवाल, ये क्या बात कर रहा है, हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है? ये योजना क्या बात करती है, जो आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र बदल रहे हैं आप लोगों के शहरीकरण के अंदर और शहर की तरफ मूव कर रहे हैं एक तरीके से, यानी कि जो भी आप लोगों का बस्तियां वगैरह हैं वो मूव कर रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण जो आप लोगों के क्षेत्र हैं, या फिर अगर हम बात करें गांव जो है, वो उनकी जो बस्तियां हैं वो मूव कर रही है शहर की तरफ में। और यहाँ पे मूव करने का अर्थ केवल एक यही है कि यहाँ पर गांव को और गांवों को क्या किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, आधुनिकरण यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि जो है सुख सुविधाएं हर किसी को मिले, यानी कि हर तरीके की सुविधा को पहुंचाने की बात करी गई है। मेजरली आप लोग देखोगे वाटर, सैनिटेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और सरकार द्वारा दिए गए लाभों का फायदा लेने के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है? देखिए, अगर मैं बात करूं इस योजना को लेकर, तो अब भी इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च करा है। बट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2012 के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी योजना को लॉन्च किया था और आप कह सकते हो कि इस साल इसे रीलॉन्च किया गया है। और जनवरी 2026 के अंदर इसे राजस्थान ने भी लॉन्च करा है भाई। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको मंथ करके पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। युवा स्वरोजगार योजना, यानी कि जो युवा पढ़े लिखे हैं, है ना, एजुकेटेड है, उनको क्या करना, वित्तीय सहायता देना। और वित्तीय सहायता ये किस प्रकार की दे रहे हैं, जैसे कि आपको पता है अगर कोई काम कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो 25 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। कितना मैम? 25 लाख तक का अधिकतम लोन दिया जा रहा है और लो इंटरेस्ट पे, आप कह लो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल जो होता है ना, वो वाला इंटरेस्ट जो है उस पर लोन दिया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। अब 10 लाख में क्या है, जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं वो 10 लाख तक का लेके जाएंगे, जो 25 लाख तक का है वो आप लोगों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो लेके जाएंगे। इसके लिए आपका जो नागरिकता है या फिर जो आप सिटीजन होने चाहिए वो यूपी गवर्नमेंट से ही, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश के ही निवासी होने चाहिए, तब जाकर आप इस लाभ को उठा पाओगे। और इससे पहले ये लॉन्च हुई थी, वापस से मैं बता रही हूँ, इसे रीलॉन्च एक तरीके से करा गया 26 अगस्त माह के समय पर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये भी योजना ही है। देखो, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको भी यहाँ भी फ्लोटिंग ही दिखाई दे रहा है, और इंग्लिश पढ़ोगे तो भी आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो आप देखते हो जैसे डैम होते हैं, लेक होते हैं, रिजर्वॉयर्स होते हैं, है ना, वहां पर आप लोगों के क्या लगाना, सोलर पैनल्स को लगाना। और इसके लिए पूर्ण रूप से महिलाओं को क्या किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि महिलाएं क्या हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिलाएं एम्पावर्ड हो, सशक्त बने, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। सरकार का यही एक उद्देश्य है। तो ये काम जो है वो आप लोगों का मुख्यमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत, आप सरोवर भी समझ रहे हो, पॉन्ड के पास, है ना, यानी कि पानी से इसका संबंध है। और यहाँ भी फ्लोटिंग यानी कि पावर से, लेक हो गए, डैम्स हो गए, है ना, पॉन्ड्स हो गए, इसके आसपास, नदियों के आसपास भी सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर पैनल्स लगे हुए होते हैं। उसके लिए महिलाओं को ट्रेंड करना, इसमें पुरुष भी होंगे ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादातर फोकस यहाँ पे ये किया गया है। अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं कि स्टैटिक जीके का स्पेशल 2.0 बैच भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आ चुका है। ये बैच आप लोगों को मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है, जो कि 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। 24 अगस्त को आप लोगों का बैच लॉन्च हो गया। क्लासेस 1 सितंबर से चलने वाली है। आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इस बैच में क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। आप इसके लिए विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और आपको लाइव क्लास मिलेगी, डेली क्लासरूम की बोर्ड PDF मिलेगी, और आपको प्रैक्टिस शीट कैसे मिलेगी, जब मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगी उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, PYQ बेस्ड लर्निंग होगी कि आपके साथ साथ दिखाया जाएगा ये सवाल और ये
पर्टिकुलर अगर डांस है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आ रखा है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों का जूम सेशंस भी साथ साथ होंगे। एआई डाउट आप लोगों के लिए चैटबॉट बना दिया गया एप्लीकेशन पर ही, कोई समस्या आती है, आप रात में पढ़ रहे हो तो आप एआई से मदद ले सकते हो। इनकेस जब भी आपको समझ में नहीं आती तो प्राइवेट डाउट ग्रुप बना दिए गए सब्जेक्ट वाइज हर एक टीचर के, वो आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपका कंप्यूटर का बैच भी है ना, तो सेम 99 रुपए का यानी कि 99 रुपीज का, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है आप इस नंबर पर कॉल करके इस बैच के बारे में डिटेल जान सकते हैं भाई, ठीक है। एक ये वाला सवाल आप सभी गृह कार्य लेके जाएंगे और बताएंगे आप लोगों को सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए शुक्रिया।